हमें क्यों रखनी जरूरी होती है? दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखिए हम जो है रॉ मटेरियल को इसलिए स्टॉक करते हैं क्योंकि वो हमें किसी एक पर्टिकुलर सीजन में चीपली मिल सकता है। तो जब वो चीपली मिलता है तो हम ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं कि भाई इन्हें सबको खरीद लो, अभी खरीद लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ रॉ मटेरियल्स आपके सीजनल डिमांड रखते हैं। ठीक है, सीजन बदला तो उनकी डिमांड जो है वो हाई हो गई। अगर उनकी डिमांड हाई हो गई तो सप्लायर कीमत ज़्यादा रखते हैं। अगर उनकी डिमांड कभी कम है, क्योंकि हो सकता है वो आप ही को यूज़ नहीं हो रहा हो, वो कहीं और भी जाता हो रॉ मटेरियल, तो उसकी डिमांड जो है उस समय कम होगी तो कीमत भी कम होगी। तो जब कीमत कम होगी हम तभी उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर पहले ही डाल देते हैं अपने पास। इसलिए रॉ मटेरियल का हमेशा हमें इन्वेंट्री रखना होता है, रखते हैं। कारण है टू बाई एनफ रॉ मटेरियल विच इज चिपली प्रोवाइडेड टू अस ऑन इन ए पर्टिकुलर सीजन बाय द सप्लायर, राइट। दूसरी बात है कि हम रेडीमेड गुड्स की को क्यों स्टॉक करते हैं, वाई वी स्टॉक देम। अगेन उसमें भी यही बात है कि उनमें भी हमें ज्यादा खरीदने पर जो विक्रेता है, जो उसका सप्लायर है, जो हमें दे रहा है, वो हमें बल्क में डिस्काउंट दे सकता है कि भाई अगर तुम जो है 10,000 लेमिनेट मुझसे लोगे तो मैं तुम्हें इतने % का डिस्काउंट दूंगा। तो इसलिए हम पहले ही 10,000 लेमिनेट ले लेते हैं कि चल हम 10,000 लेते हैं तो तुम्हें डिस्काउंट दे दे। तो भाई 10,000 ले लिए तो इसलिए हमें ओवरऑल बात है मटेरियल वो स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए हम रेडीमेड गुड्स की इन्वेंट्री को रखते हैं बल्क डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, तीसरी बात है हम वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री क्यों रखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री यानी कि ऐसी मटेरियल जो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी भी है, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस इसलिए रखना है क्योंकि अगर आपने कोई भी मटेरियल वर्क इन प्रोसेस नहीं रखा तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाए, स्मूथली ना चल रहा हो, मशीन आइडियल हो, वही सब जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में, आपको प्रॉब्लम हो, आइडियल मशीन है, एफिशिएंसी खराब हो जाए, उसकी आउटपुट प्रॉपर ना दे रही हो, राइट। तो आइडियल टाइम तो मशीन का आपको हर हालत में कम करना है। ठीक है, वो हम पीछे सब पढ़ के बताए हैं और हाउ यू कैन डू दिस। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप हमेशा मटेरियल रेडी रखें जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमेशा रहे, ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बगैर किसी रुकावट या इंटरप्शन के चलता रहे। इसलिए हमें हमेशा एक वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी इन्वेंट्री को आप तुरंत फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं है, राइट। सो दिस इज द रीजन दैट वी कीप द इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। So the significance of inventory is that we keep raw material inventory to buy maximum quantity when the price is cheap due to seasonality, right? Season to season demand will change, so the price. So whenever the price is cheap, we buy the raw material in large quantity so that our cost can be reduced. We keep ready-made goods inventory to get bulk discount from the seller, ताकि वो हमें बल्क में डिस्काउंट दे सके। We keep work in progress inventory to keep production process continuous and uninterrupted, right? Then why we keep the finished goods inventory? तो फिनिश गुड जैसे हमने आपको बताया था कि हम उन्हें गोदाम में सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये स्टॉक रहते हैं। क्यों? देखो उसका कारण ये है कि जो बिजनेसमैन होता है वो ये समझता है वो कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ सकती है, एक्सपेक्टेड प्राइस कैन इंक्रीज इन फ्यूचर, सो ही स्पेकुलेट द प्राइस। इसको इकोनॉमिक्स में स्पेकुलेशन कहते हैं। जब हम ये मान के चलते हैं कि कीमत जो है भविष्य में बढ़ सकती है तो वो सारा माल जो है भविष्य के लिए रोक के रख लेता है। ठीक है, तो माल दबाना कहते हैं इसको, बिकॉज ही स्पेकुलेट दैट व्हेन द प्राइस विल बी हाई आई विल सेल एट दैट टाइम। So he always keeps inventory of the finished goods with him so that he can sell them at a higher expected price in future. ठीक है, तो ये एक रीजन होता है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को रखने का। फॉर एग्जाम्पल चीनी की जो मिल्स हैं वो चीनी की इन्वेंट्री जो है वो रखती हैं क्योंकि वो स्पेकुलेट करती हैं कि जब चीनी की दाम बढ़ेंगे तब फ्यूचर में तब हम इन्हें रिलीज करेंगे। हालांकि ये इलीगल है क्योंकि चीनी में गवर्नमेंट जो है कोटा बनाती है, मंथली कोटा होता है कि आप जो है इतने से ना तो कम ना इतने से ज्यादा चीनी रिलीज करोगे। आपका इसे रिलीज मैकेनिज्म कहते हैं जो
पहले मंथली होता था, अब क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली कोटा होता है, डिसाइडेड होता है कि इतने में आपको इतना आपको रिलीज करना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कई बार मिल्स जो हैं इसको अनदेखा करके रिलीज कर देती हैं ज्यादा क्वांटिटीज, राइट। और ज्यादा क्वांटिटीज इसलिए रिलीज करती हैं क्योंकि वो स्पेकुलेट करा है उन्होंने कि उस समय जब रिलीज करने की बात ज्यादा थी, उस समय दबा के रखा उन्होंने, ठीक है, रिलीज नहीं करा, क्योंकि उन्होंने स्पेकुलेट किया कि भविष्य में जो है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तब रिलीज करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पैसा बना लेते हैं। ये हालांकि अगेंस्ट द लॉ वो है रेगुलेशन जो गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि चीनी की पार्शियली जो प्राइस है उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और क्वांटिटी तो पूरी तरह रेगुलेट होती है। बट देन ऑल्सो मिल्स डू दिस, दिस इज स्पेकुलेशन। फार्मर कभी स्पेकुलेशन नहीं करता, गन्ना किसान, क्योंकि उसकी कीमत तो फिक्स है। तो व्हाट ही कैन स्पेकुलेट, नथिंग, ही हैज टू गेट द सेम अमाउंट, चाहे वो whatever time he is selling the sugar cane, no matter, ठीक है। अक्टूबर में दे या फरवरी में दे, उसे उतनी कीमत मिलनी है बाद में। लेकिन चीनी मिल चीनी को रोकती है ताकि वो तब बेचें जब कीमत ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसलिए फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रखी जाती है। स्क्रैप इन्वेंट्री इसलिए रखी जाती है ताकि कोई हमें उसके मुनासिब दाम दे, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे कि हमारे इसमें जो है ये जो बगास होता है, गन्ने का जो छिलका होता है बगास, ये स्क्रैप है शुगर मिल में। तो वो कहते हैं कि हम इसे पेपर मिल को देते हैं, ठीक है। तो पेपर मिल खरीदता है चीनी मिल से ही, क्योंकि वो ऐसे बॉयलर में, कुछ कहते हैं हम बॉयलर में डाल देते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, पानी, वही एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो बाकी को वो कहते हैं हम पेपर मिल में देते हैं। तो दिस इज स्क्रैप। कब देंगे? जब कोई उसका अच्छा दाम दे। तो इसलिए स्क्रैप क्यों हमेशा रखते हैं कि ऐसे ही नहीं फेंक दिया उसको, उसे रखो, जब भी उसको कोई हमारे अच्छा दाम देगा तो वी विल गेट द स्क्रैप रिलीज। इसलिए स्क्रैप की इन्वेंट्री रखी जाती है। क्लियर हो गई बात?